गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखिए परसेंटेज पे आपके नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। वही टॉपिक है आपका जो नेक्स्ट वीडियो में उसकी नेक्स्ट सीरीज है। इसमें क्वेश्चन है यहाँ पर कह रहा है इन एन एग्जाम 52% स्टूडेंट्स फेल इन हिंदी। कह रहा कोई एग्जाम है जिसमें 52% स्टूडेंट हिंदी में फेल हो जाते हैं एंड 42% इन इंग्लिश और 42% इंग्लिश में फेल हो जाते हैं, मतलब 42% इंग्लिश में फेल हो जाते हैं। करा इफ 17% फेल इन बोथ द सब्जेक्ट। करा 17% 17% दोनों सब्जेक्ट में फेल हो जाते हैं। करा व्हाट परसेंट स्टूडेंट पास इन बोथ सब्जेक्ट। करा कि दोनों सब्जेक्ट में कितने पास होते हैं ये हम लोगों को फाइंड आउट करना है। तो देखिए अब इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, एक वेन डायग्राम बहुत ही ये जो आसान तरीका होता है। आपको अगर फार्मूला नहीं आता तो आप वेन डायग्राम बना लीजिए। सपोज करिए ये एक वेन डायग्राम है आपका जिसमें कि पूरे के पूरे कितने हैं 100 स्टूडेंट है, 100% इसमें, ठीक है ना। कह रहा है कि 52% फेल इन हिंदी, 52% फेल होते हैं। तो सपोज करिए हमने क्या किया कि हिंदी का एक आपका सर्कुलर भाग दिखा दिया और उसी में आपका इंग्लिश का, इधर आपका हिंदी हो गया, इधर आपका इंग्लिश हो गया, ठीक है। तो इन्होंने कहा कि 52% फेल इन हिंदी, 52% पूरा का पूरा यहाँ से आकर के हिंदी में फेल है जिसमें कि कॉमन एरिया भी आ रहा है, ओके। और उसके बाद इंग्लिश में 42% है और दोनों में 17% फेल हो जाते हैं। तो 17% आपका क्या है, बोथ सब्जेक्ट में है, ओके। 17% बोथ में है, दोनों में। तो जो वास्तविक जो हिंदी की संख्या होगी फेल होने वालों की वो कितनी होगी, हम लोग क्या करेंगे 52 माइनस 17% कर लें, ठीक है। तो 52 माइनस 70 कितना हो जाएगा, 35% हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये आपका कितना हो जाएगा, ये जो हिंदी वाले हैं वो 35% है रियल में, ठीक है ना, 35%, ठीक है, जो कॉमन को छोड़ करके। इसी तरह से इसमें देखिए इंग्लिश वाला पूरा कॉमन पोर्शन को देते हुए है, इसमें रियल क्या है 42% है। तो 42 में से हम लोग कितना माइनस कर दें, फिर से वापस 17 माइनस कर दें, ठीक है ना। 42 माइनस 17 करेंगे तो आपको कितना मिल जाएगा, 25% मिल जाएगा, ठीक है, 25। तो जो 25% है वो इंग्लिश में है, ओके। तो ये आपका परसेंटेज हो गया, इस तरह से फाइंड आउट कर लेंगे, ठीक है। अब क्या है कि टोटल कितने फेल हुए, क्या करेंगे, टोटल फेल स्टूडेंट, फेल कितने टोटल फेल होंगे, देखिए 35% है प्योर हिंदी में, ठीक है। फिर उसके बाद 25% इंग्लिश में है तो 25% ऐड कर लेंगे और जो दोनों में कॉमन है वो कितना है 17% है। तो 17% हम लोग क्या करते हैं, इसको ऐड कर लेते हैं इसमें भी, ठीक है। तो 17% दोनों में कॉमन है जो कि ऐड हो जाएंगे और टोटल परसेंटेज आपका कितना आ जाएगा, ऐड कर लीजिए, 7 5 12, 12 5 17, मतलब 70 कैरी 1 हो गया। तो 2 1 3, 3 3 6 और 1 7, 77%, मतलब 77% स्टूडेंट क्या कर जाते हैं, पूरा फेल कर जाते हैं, ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो अब पास कितना हुआ, टोटल कितने थे 100, तो पास वाले कितने हो जाएंगे, पास में तो 100 माइनस 77 कर देंगे और ये आ जाएगा 23%। देखिए ये कॉन्सेप्ट है इसका, इसको आप आराम से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखेंगे, इस तरह से इसको सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग जाते हैं। करा इन हॉस्टल हैज, करा ए हॉस्टल हैज 800 बॉयज। करा एक हॉस्टल है जिसमें कितने बॉयज हैं, 800 बॉयज हैं, ठीक है, 800 बॉयज हैं। करा 75% बॉयज प्ले हॉकी, जिसमें से हॉकी कितने लोग खेलते हैं, 75% खेलते हैं एंड 50% प्लेस फुटबॉल, और 50% मतलब 50% फुटबॉल खेलते हैं, ठीक है। कह रहा है इफ ईच बॉयज प्ले हॉकी और फुटबॉल और बोथ। कह रहा है कि सभी मतलब सभी लड़के कुछ न कुछ या तो हॉकी या फिर फुटबॉल या फिर दोनों गेम कोई भी ऐसा बच्चा नहीं है जो कि छूटा हो, कुछ न कुछ खेलता ही है, ठीक है। हाउ मेनी बॉयज प्ले बोथ स्पोर्ट्स। कह रहा है कितने लोग दोनों स्पोर्ट्स खेलते हैं, ठीक है, कितने बच्चे क्या है दोनों स्पोर्ट्स खेलते हैं, ठीक है ना। तो इसको देखिए, तो हम लोग क्या करेंगे, इनको सॉल्व करने के लिए पहले हम लोग फिर से वापस वेन डायग्राम का हेल्प ले लेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए फिर से वापस हम वेन डायग्राम बना लेते हैं और इसमें क्या करते हैं, वेन डायग्राम में एक तरफ हॉकी एक तरफ फुटबॉल, ठीक है।
तो भाई कुछ न कुछ कह रहा है कि हॉकी भी खेलते हैं, फुटबॉल भी, और दोनों खेलते हैं, तो इसमें भी कॉमन आने का चांस है ही, कॉमन होगा ही। इधर हॉकी और इधर फुटबॉल, तो ये हॉकी वाला हो गया और ये फुटबॉल वाला हो गया, ठीक है ना, हॉकी एंड फुटबॉल। तो हॉकी वाले कितने परसेंटेज हैं, कह रहा है हॉकी आपके 75% खेलते हैं। फिर उसके बाद फुटबॉल वाले कितने हैं, 50% है, ठीक है ना, फुटबॉल वाले 50% है। कह रहा है इफ ईच बॉय प्ले हॉकी और फुटबॉल आर बोथ, मतलब सभी बच्चे हॉकी भी खेलते हैं, फुटबॉल भी खेलते हैं, या फिर बोथ, मतलब कोई ना कोई गेम ये लोग खेलते हैं, ठीक है। तो देखिए ये कॉमन पोर्शन हमको कैसे निकलेगा, कॉमन की बात करते हैं कि कॉमन पोर्शन कैसे निकलेगा, ठीक है। कह रहा है कि इस केस में कि कॉमन पोर्शन निकालना है हम लोगों को, तो क्या करेंगे, सपोज करिए कि पूरा कितना है, पूरे के पूरे अगर 100 है, क्योंकि सभी में कुछ न कुछ खेलते हैं, पूरे 100% हो गए। अगर हॉकी और बॉय फुटबॉल को ऐड कर दिया जाए, हॉकी एंड फुटबॉल को, तो 75 + 50, ठीक है, तो 125। तो भाई पूरे तो 100 हैं, पूरे कितने 100 हैं केवल, और ये आ रहा है दोनों का ऐड किया 125। इसका मतलब जो ये 25 है, इसमें 100 से प्लस जो हो रहा है वही आपका क्या हो रहा है, कॉमन पोर्शन हो रहा है। ये हमारा 25% क्या हो रहा है, कॉमन हो रहा है दोनों में, ठीक है ना, क्योंकि पूरा का पूरा क्या है 100% हम लोग मारे, मतलब जैसे जितने बाय हैं 800, तो उसी को 100 मान लिए कि 100% है, तो उसमें से 75% हॉकी और फुटबॉल खेल रहे हैं, और यहाँ लिखा हुआ है कि कोई ना कोई हॉकी या फुटबॉल या फिर दोनों गेम खेलता है। तो अगर इन दोनों को ऐड किया जाए तो 125 हो रहा है, तो 125 100 से ज़्यादा हो गया, इसका मतलब जो 25 इसमें है वो क्या है, दोनों में कॉमन है। तो हॉकी वास्तव में कितने खेलते हैं, देखो 25% कॉमन है, हॉकी 75% है, तो 75 - 25 करेंगे तो क्या आ जाएगा, 50%। 50% हॉकी खेलते हैं, ठीक है। फिर इसमें से देखिए फुटबॉल वाले 50 - 25 करें तो 25% क्या करते हैं, फुटबॉल खेलते हैं, ठीक है ना। ये हमारा ये एक तरह का कॉन्सेप्ट है, ठीक है, ये कोई ट्रिक विक नहीं है, ये आपका समझने के ऊपर है कि आप कॉन्सेप्ट कैसे हल कर सकते हैं इसको, ठीक है ना। तो अब देखिए इसका मतलब 25% हमारे क्या करते हैं, दोनों खेलते हैं। कर हाउ मेनी बॉयज प्ले बोथ स्पोर्ट, तो वो पूरा दोनों स्पोर्ट्स कितने लोग खेलते हैं, 25%, ठीक है। तो 25% तो दोनों खेलते हैं, लेकिन टोटल कितने हैं, 800 है, तो कितने हो जाएंगे, 800 × 25%। इसका 800 का 25% निकाल लें हम लोग, ठीक है, तो ये आपका कट गया दोनों, और 25/200, मतलब 200 स्टूडेंट क्या खेलते हैं, दोनों गेम खेलते हैं, ठीक है ना। ये ध्यान रखना आपको। इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन भी देख लेते हैं हम लोग। चलिए जब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग, ठीक है ना। अब इसमें देखिए कह रहा है रेट ऑफ शुगर डिक्रीज, ये आपका क्या है, डिक्रीज, कह रहा है रेट ऑफ शुगर डिक्रीज बाई 37.5%, मतलब 37.5% एवरी ईयर, मतलब प्रत्येक साल इतना रुपए ये रेट ऑफ शुगर घट जाता है, मतलब उसका दाम कम होता है। करा इफ द रेट ऑफ शुगर इज 40 रुपीज़ पर केजी, करा कि शुगर का रेट जो है वो 40 रुपीज़ पर केजी है, फाइंड द रेट ऑफ शुगर प्रीवियस ईयर। तो कह रहा है कि मतलब कि जिस साल में वो मतलब हमेशा साल में घटता है, तो सपोज करिए कि ये हमारा 2023 है, तो 2022 में कितने रुपए रहा होगा ये हम लोगों को बताना है, ठीक है। तो देखिए कितने रेट से वो घट रहा है, 37.5% से, तो 37.5%, इसको हम लोग क्या करें, चेंज कर लें किसमें, फ्रैक्शनल फॉर्म में। तो इसको आप देखिए ऐसे करेंगे तो आपका हो जाएगा 37.5/100, ठीक है, और इसको और सिंप्लीफाई करेंगे 375, और एक जीरो और नीचे बढ़ जाएगा, ठीक है, 3 जीरो, तो ये हो जाएगा, और सिंप्लीफाई करने के बाद 3/8 हो जाएगा, ठीक है, सिंप्लीफाई करेंगे तो 3/8 के इक्वल हो जाएगा। तो देखिए कह रहा है कि रेट ऑफ शुगर डिक्रीज बाई 37.5% एवरी ईयर, मतलब प्रत्येक साल, मतलब जैसे ये साल है तो इस साल अगर 8 रहा होगा, तो उसके पहले वाले साल में क्या हो रहा है, उसके आगे वाले साल में घट जाएगा, तो वो कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, ठीक है ना। मतलब
हर एक साल आपका क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है। तो इस साल अगर 8 है तो अगले साल आपका 5 रहा होगा, ठीक है ना, क्योंकि एक हमारा डिक्रीज करना मतलब हमने बताया इसमें कॉन्सेप्ट में कि डिक्रीज कर रहा है मतलब घट रहा है। तो 8 - 3 कितना हो जाएगा, 5। तो ये आपका क्या हो जाएगा कि 8 जिस साल रहा होगा, ठीक है ना, 8 साल इस साल है तो उसके अगले साल वाले में कितना रहा होगा, 5 रहा होगा, ठीक है। तो कह रहा है कि इफ द रेट ऑफ शुगर इज 40 पर केजी, मतलब जिस साल था उस साल हमारा कितना है, 40 रुपीज पर केजी है, ठीक है ना। तो इसका मतलब कि जो हमारा घटने वाला साल है उसमें 40 रुपये पर केजी था, कितना था, 40 रुपये पर केजी। तो ये जो 5 है किसके इक्वल हो गया, 40 के इक्वल हो गया। तो 5 यूनिट जो 40 के है तो 1 यूनिट कितना हो जाएगा, 40/5 हो जाएगा, दैट इज 8 के इक्वल हो जाएगा। तो जब 8 के इक्वल होगा तो यहाँ पर फाइंड द रेट ऑफ शुगर प्रीवियस ईयर, मतलब जो ये साल था इससे पहले वाले साल में कितना रहा होगा। तो 8 का मतलब क्या हो गया कि 8 रुपये पर केजी था, ठीक है ना। तो 8 रुपये, तो इसका मतलब क्या हो गया कि यहाँ पर देखिए प्रीवियस ईयर वाला कितना है, 8 है, ठीक है। तो 8 इंटू कितना कर लेंगे, 8, दैट इज 64 रुपीज पर केजी रहा होगा, पर केजी, ठीक है। 88 इंटू 8 64 रुपीज पर केजी रहा होगा। अच्छा, इसमें कभी आप ये देखिए यहाँ तक आप क्वेश्चन पढ़ेंगे, इसके बाद वाला जो प्रीवियस ईयर पढ़ेंगे तभी ये कंफर्म होगा क्वेश्चन, क्योंकि हमने कहा ना कि आप परसेंटेज को चेंज करिए 3/8, ठीक है, 3/8 में चेंज हो गया। अब इन्होंने कहा है कि अगर इफ द रेट ऑफ शुगर इज 40 रुपीज पर केजी, तो ये किस साल का है, जैसे ये कौन से ईयर का है, ठीक है ना। तो ये जो आपका प्रेजेंट चल रहा है उस ईयर का है, ठीक है ना, प्रेजेंट, क्योंकि इन्होंने क्या किया है, प्रीवियस ईयर का पूछा है, ये पूरा प्रीवियस ईयर का पूछ रहा है, तो इसलिए प्रेजेंट वाला पूछ रहा है, मतलब जो इस समय चल रहा है। जैसे 2023 लीजिए, 2023, तो उस समय का हमारा क्या है, ये है बेस वाले में 3/8 है ना। तो 2022 का पूछ रहा है, तो 8 हमारा कितना हो जाएगा इस समय का। अब उसके आपके प्रीवियस ईयर में वो क्या होगा, जैसे बेस ईयर है तो उसके प्रीवियस ईयर में हमारा क्या हो जाएगा, वो घट जाएगा, ठीक है ना। तो 8 क्या हो जाएगा, 8 हमारा ये हो गया, ठीक है ना, प्रेजेंट वाले में प्रीवियस ईयर का पूछ रहा है, ठीक है। तो ये हमारा कितना होगा, अब वो घटने की रेट क्या है, ये है, ओके, घटने की रेट आपकी 5 है। तो 5 का मतलब कि कितना हो जाएगा, ये 5 था प्रेजेंट ईयर में, मतलब इसके पहले वाले ईयर में, अच्छा इसको देखिए फिर से थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं। चलिए देखिए, इसको हम लोग समझने के लिए थोड़ा सा स्टूडेंट को हो सकता है कंफ्यूजन हो, तो इसको समझने के लिए हम लोग ईयर ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए 2023 और 2024 ईयर ले लेते हैं, ठीक है ना। अब देखिए कह रहा है कि ये 37.5% एवरी ईयर आपका डिक्रीज कर रहा है, तो इसका मतलब 37.5 का मतलब 3/8 हो जाएगा, ठीक ना, 3/8 हो गया। तो अब सपोज करिए कि इन्होंने कहा है कि 3/8 का मतलब क्या हो गया कि जो हमारा बेस है 3/8, 8 किसका हो जाएगा, ये ध्यान देना है, ठीक है ना। तो 8 का मतलब क्या हो गया कि जो आपका 2023 है और 2024 है, ठीक है ना, इसमें सपोज करिए कि यहाँ पर आपको कितना मिला है, यहाँ पर इसका रेट कितना था 2000, आपका जो आपका नेक्स्ट ईयर है, सपोज करिए कि ये आपका 2023 में आपको जो रेट है 8 है ना, 8 हम लोग मान लेते हैं। तो देखिए 2023 में अगर हम लोग 8 मान लेते हैं तो 2024 में वो घट करके 5 हो जाएगा, ठीक है, 5 रहा होगा, ओके। तो अब ये पूछ रहा है कि अगर 5 है तो वो कह रहा है कि जो हर एक साल घटता है, तो इफ द शुगर इज 40 रुपीज पर केजी, तो 40 रुपीज कब है, जब 2024 आता है तब। तो इसीलिए 5 पर आपका क्या, 5 यूनिट 40 के इक्वल है, तो 1 यूनिट 8 के इक्वल हुआ। अब ये प्रीवियस ईयर का मतलब 2024 जो था उसका प्रीवियस ईयर क्या हुआ, 2023
3 होगा, उसका पूछ रहा है। तो भाई 1 यूनिट 8 kg के इक्वल है, तो उसमें कितना था, 8 रुपीज़ पर kg था। 1 यूनिट 8 के इक्वल था, तो 8 × 8 इक्वल टू 64 रुपीज़ पर kg हो जाएगा। ठीक है ना, समझ में आ गया होगा आई थिंक। ठीक है, थोड़ा सा क्वेश्चन आपका कंफ्यूजिंग है, तो इसको ध्यान से देखेंगे, इसको देख करके, और यहाँ पर थोड़ा बेस कोई बना लेंगे तभी समझ में आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ एज इनकम इज 70% of B's income and B's income is 50% of C income. If C's income is 1 लाख रुपीज, व्हाट इज द ए इनकम। ठीक है ना, तो अब देखिए इसमें कह रहा है कि ए की इनकम कितनी है, 70%, 70% बीस की इनकम के इक्वल है। ठीक है, तो 70% का मतलब क्या हो गया, ये देखते हैं हम लोग। 70% का मतलब 70/100 हो जाएगा, और इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 7/10 हो जाएगा। ठीक है, तो ए की इनकम और बी की इनकम का रेशियो हम लोग देख लेते हैं। ठीक है ना, तो देखिए कह रहा है कि इफ एज इनकम इज 70% ऑफ बीस, तो बी की, है ना, बी हमारा क्या है, बेस है। बी की इनकम की, ए की इनकम कितनी है, 70%, तो बी हमारा बेस में चला जाएगा, 10 हो जाएगा, तो बी की आपकी 10 होगी। ठीक है, तो इसका मतलब ए की कितनी हो जाएगी, उसका 70% है, तो 10 में क्या हो जाएगा, ये 10, और बी की एक इसकी 10 हो जाएगी, तो ये आपका कितना हो जाएगा भाई, ये आपका 10 है, तो ये ऊपर वाली कितनी हो जाएगी, ए की हो जाएगी, तो ये आपका कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। ठीक है, इस बात का ध्यान रखेंगे। कह रहा है कि इफ एज इनकम इज 70% ऑफ बीस, तो बी हम लोग 70% अगर निकालेंगे 7/10 आएगा, तो ये हमारा किसकी, बी की, तो बी अगर 7 होगा तो ए कितना होगा, 10 से, सॉरी बी आपका 10 होगा, तो ए हमारा 7 हो जाएगा। ठीक है ना, फिर उसके बाद आगे बोला बीज इनकम इज 50%। ठीक है, फिर उसके बाद 50% की बात कर रहा है, तो 50 बाई कितना हो जाएगा, 100, तो ये हो जाएगा 1/2। तो कह रहा है कि बीज इनकम इज 50% ऑफ सी, तो बी और सी में क्या रेशियो है। ठीक है, इसके सी की, तो सी की आपकी 2 रही होगी, तो इसकी कितनी रही होगी, 1 रही होगी। ठीक है, सी की 2 तो इसकी 1। अब देखिए ये जो आपका रेशियो होता है, इसको अगर हम लोग सॉल्व करें, तो इन्होंने कहा है इफ सीज इनकम इज 1 लाख, व्हाट इज ए इनकम। तो सी की इनकम 1 लाख है, तो हम लोग सी की निकालने के लिए अगर हम ये देखिए ऐसे अगर लिख लेते हैं रेशियोज को, 7 × 1 करें तो 7 हो जाएगा, और यहाँ 10 × 20। ठीक है, तो ये जो रेशियो आता है, ये केवल बी कैंसिल हो गया, ए और सी का। किसी दिन एक दिन वीडियो बना देंगे रेशियो ए बी सी, है ना, 3 लोगों के बीच में रेशियो फाइंड आउट करना, 2 लोगों के बीच में रेशियो फाइंड आउट करने का आसान एक कॉन्सेप्ट है, उसको बता देंगे। यहाँ पर भी वही कॉन्सेप्ट यूज हुआ है। तो ए और सी का रेशियो कितना हो गया, 7:20 हो गया। ठीक है, तो इसमें देखिए सी हमारा 20 के इक्वल है, और ए हमारा 7 के इक्वल है, मतलब एक यूनिट इक्वल है। तो सी की इनकम कितना है, 1 लाख रुपीज है, तो सी हमारा कितने के इक्वल है, 20, तो 20 आपका किसके इक्वल है, 1 लाख के इक्वल। ठीक है, ठीक, तो अब ठीक है, तो ये एक यूनिट किसके इक्वल होगी, तो 1 लाख में हम लोग क्या करेंगे, 20 का डिवीजन कर देंगे, 0 से 0 कैंसिल हो गया, और ये आपका 2 5 जा 10। ठीक है, और ये 5000 रुपीज आ गया। ठीक है, 5000 रुपीज आ गया, तो ए की कितनी है, ए की 7 यूनिट है, तो एक यूनिट 5000 के इक्वल है, तो 7 यूनिट कितने के इक्वल हो जाएगा, तो ए की इनकम कितनी हो जाएगी, 7 × 5000। ठीक है, मतलब 7 × 35। ठीक है, तो 35,000 रुपये क्या हो जाएगी, ए की इनकम हो जाएगी। ठीक है, थोड़ा सा ये क्वेश्चन आप देख लेंगे आराम से, वीडियो को पॉज करके, रुक करके, ओके, फिर इसको समझ लेंगे। फिर और भी हम इस सीरीज में नेक्स्ट क्वेश्चन परसेंटेज से रिलेटेड लेके आएंगे। ओके, थैंक यू।